वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 5। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय। भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि की रचना। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब तुम उस रहस्य को सुनो जिसके कारण वैशाख मास सभी मासों में उत्तम है। इस मास में किया हुआ धर्म समस्त धार्मिक कार्यों में श्रेष्ठ होता है। इसमें किया गया दान समस्त दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह मास समस्त पापों को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। इन समस्त बातों के गुप्त रहस्य को सावधान होकर सुनो। हे राजन, जब सभी युगों की समाप्ति पर समस्त लोकों के स्वामी भगवान विष्णु समस्त सृष्टि को अपने उदर में रखकर शेष शैया होते हैं और योग निद्रा के वशीभूत होकर अनेकता रूपी एकता को प्राप्त होते हैं, तब एक निमेष बीतने के बाद वेदों की प्रार्थना पर भगवान अपनी निद्रा को त्यागते हैं। हे महाप्राज्ञ, चैतन्य होने पर भगवान श्री नारायण अपने उदर में स्थित जीवों की अपनी इच्छा मात्र से ही कर्मानुसार सृष्टि करते हैं। भगवान विष्णु की इच्छा होने पर उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान की इच्छा अनुसार ब्रह्मा ने 14 भुवनों की रचना की तथा भिन्न भिन्न कर्म और आश्रमों की रचना की। तीनों गुण सत्य, रज और तम सभी भुवनों के अधिपति प्रकृति और मर्यादा की रचना भी हुई। इसके बाद वर्णाश्रमों की रचना करके धर्म की स्थापना हेतु चारों वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास के निमित्त उनके प्रवर्तक ऋषिगण प्रकट हुए। उन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म सुनिश्चित किए तथा प्रजा को उत्पन्न कर उनमें धर्म के प्रति जिज्ञासा को श्रद्धा में बदल दिया। जब सृष्टि का क्रम चल निकला, तब भगवान विष्णु ने प्रजा के हृदय में भय स्थापित करने, परीक्षा लेने तथा यह देखने के लिए कि सभी आश्रमों की प्रजा धर्म के अनुसार आचरण करती है या नहीं, इच्छा की। भगवान ने चिंतन किया कि प्रजा धर्म का पूर्ण रूप से पालन किस समय कर सकेगी। वर्षा ऋतु में चारों ओर जल की चढ़ादी होने के कारण प्रजा का चित्त ठीक नहीं रहता, उसे स्थानाभाव रहता है और अन्य कलेशों के होने से वह दुखी रहती है। वर्षा ऋतु में फसल आदि बोने की तैयारी में भी उसके पास समय की कमी रहती है। शरद ऋतु में खेती का काम बढ़ जाता है। इस समय सभी लोग अपने परिश्रम के फल को देखना चाहते हैं, इस कारण उनके हृदय में शांति नहीं होती और जब तक मन में शांति ना हो, धर्म में भी मन नहीं लगता है। हेमंत में शीत के प्रकोप के कारण सूर्योदय से पहले उठना ठीक नहीं लगता। ठंड लगने के कारण जब दुख होता है, तब मन भी शांत नहीं रह पाता। शिशिर ऋतु में प्रातः काल शीत रहता है और फसल पकने का समय आ जाता है। इस कारण प्रजा समय पर प्रातः स्नान ध्यान नहीं कर पाती। बसंत ऋतु सब प्रकार से श्रेष्ठ सिद्ध है। इस समय ना तो शीत का प्रकोप होता है, ना वर्षा का भय। फसल बोने की अथवा काटने की चिंता भी नहीं रहती। इस प्रकार विचार करके भगवान ने बसंत ऋतु को ही सब प्रकार से धर्म के अनुकूल माना। इस ऋतु में स्नान, दान, तप, यज्ञ, क्रिया, भोग, योग तथा सभी प्रकार के धर्म कार्य सुविधा पूर्वक किए जा सकते हैं। अस्तु यही समस्त ऋतुओं में अत्यंत श्रेष्ठ एवं धर्म के अनुकूल है। ऐसा विचार करके भगवान ने इसी ऋतु में
धर्म की स्थापना करने का विचार किया। धन से सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। धन से धर्म होता है तथा धर्म से मोक्ष मिलता है। अतः धनवानों को अपना धन सुकर्म में लगाना चाहिए। जो मनुष्य धर्म करता रहता है उसकी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। अधर्मी मनुष्यों की आयु कम हो जाती है और उन्हें धन का भी अभाव रहता है। वैशाख मास में साधु सेवा तथा भगवान का नियम पूर्वक पूजन करना सब सुखों को देने वाला है। विष्णु भगवान इस मास में सब लोगों का भ्रमण करते हुए प्राणियों की परीक्षा लेते हैं और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भी देते हैं। वैशाख मास में किए सुकर्मों से प्रभु वर्ष भर के पापों को क्षमा कर देते हैं। अतः यह मास सबसे उत्तम है। तो इसी तरह से वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आइए श्रवण करते हैं वैशाख स्नान की कथा। एक दंपत्ति थे, लकड़ियां बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। उनकी धर्म कर्म में बहुत रुचि थी। वैशाख का महीना आया तो उसकी पत्नी वैशाख स्नान करने लगी। पति प्रतिदिन लकड़ी का गट्ठा बनाकर बेचने जाता तो उसकी पत्नी एक लकड़ी निकाल लेती। प्रातः काल वैशाख स्नान कर आंवला पीपल सींच कर विधि विधान से भगवान जनार्दन का पूजन करते करते एक महीना बीत गया। पत्नी स्नान ध्यान से निवृत्त हो बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान जनार्दन की कृपा व उसकी सच्ची निष्ठा से लकड़ियां चंदन की बन गईं। राजमहल से होकर जाने लगी तो वहां के राजा को चंदन की सुगंध आई। राजा ने उसे बुलाया और लकड़ियों की कीमत पूछी तो उसने कहा, जितना आपको उचित लगे उतना ही हमें दे दीजिए। मैंने वैशाख स्नान किया है, मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। ब्राह्मण को जिमाने व दक्षिणा देने जितने धन की आवश्यकता है। राजा ने उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर 5 ब्राह्मणों को जिमाने जितना सामान व दक्षिणा उसके घर भिजवा दी। उसने ब्राह्मण जिमाए, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और भगवान की कृपा से उसका घर महल बन गया। रसोई में 56 भोग तैयार हो गए। पति जब लकड़ियां बेचकर आया तो उसे झोपड़ी नहीं दिखी। आस पड़ोस वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा व भक्ति से प्रसन्न हो झोपड़ी महल बन गई। पति की आवाज सुन पत्नी बाहर आई। पति को क्रोध आया। उसने पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला? तब पत्नी ने अपने पति को बताया कि मैंने वैशाख स्नान किया और रोज एक लकड़ी निकाल लेती थी। जब मैं लकड़ियां बेचने गई तो लकड़ियां चंदन की बन गईं। यहाँ के राजा ने लकड़ियां लेकर 5 ब्राह्मणों को जिमाने की सामग्री दी। जब ब्राह्मण जिम कर जाने लगे तो उनके आशीर्वाद से झोपड़ी महल बन गई। अन्न धन के भंडार भर गए। पति पत्नी ने प्रेम सहित भगवान को शीश नवाया। दोनों दान पुण्य कर अतिथि सेवा में अपना जीवन बिताने लगे। हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। जैसे उन पति पत्नी पर कृपा करी वैसी कृपा हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कछु वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अकल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे,
काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्ट निधल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदि को संगारा। आप बरहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु मनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्रांचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष 47, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म चतिमानी, हना सुरूर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक कल मारे। गणिका और अजामल तारे, भक्त भव सिंधु तारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हरि सिरजनहारे। देखऊँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करऊँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेवु अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।